तो ऐसा आप कब मानेंगे कि माहौल खराब हो गया? वैसे माहौल बहुत खराब हो चुका है। यहाँ पे 98% भाग गए हिंदू। It was in Shopian, a small town where 2 days after the release of Rubia Sayyed, a mob affected by mass hysteria had burned down a place of worship, attacked the Hindus and destroyed their properties. मंदिर को क्यों जलाया ये भी मैं आपको बताऊं। ये एक कोइंसिडेंस है कि मंदिर की इमारत में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी रहते थे, तो एक्चुअली निशाना उनका वो था। तो जब आग कहीं पे लगती है, जो कुछ भी आसपास हो सब लपेट में आ ही जाता है। This time in Shopian, the news track team was surrounded twice by this mob, militant and ready to kill. Their suspicion was that we were members of the Shiv Sena and had gone there to spy. Only after a half-an-hour detention, interrogation and a thorough search were we allowed to proceed. We met a Kashmiri Pandit, one of the very few who had stayed back. Why did he not flee? ऐसा क्यों है? वो अगर वो पूरी वो जो है 100%, हाँ हमको भी वो 10% या 12% वो डर भी है, लेकिन फिर हमारा वो जो है मेरा फादर ये सोचता है कि हमने 47 में भी देखा है या वाकई चीज देखे हैं, जब अगर मार रहा है क्या पता है ईयर भी अगर हम भगवान ने लिखा है तो हम यहाँ पर भी मार सकते हैं, अगर वहाँ लिखा हो फिर वहाँ पर, लेकिन मारना तो एक बार है। While the Indian government is gradually trying to get a grip on the Kashmir problem, Pakistan is trying its best to queer the pitch as much as possible. Addressing a massive public meeting in Muzaffarabad recently, Bhutto boasted of the passionate reception she was accorded by Kashmiris in Pakistan-occupied Kashmir. हिंदुस्तान का वजीर आजम अगर मकबूजा कश्मीर जाए तो वहाँ के अवाम उनके लिए बाहर निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि उनके लिए निकलेंगे। मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर वो समझते हैं कि अवाम प्लेबसाइट नहीं चाहते तो फिर जा करके देख ले, वो जगमोहन का जगमोह अजान हो जाएगा। Benazir Bhutto, as you know, has been training her guns against me personally. She had been shouting from the housetops and get out Jagmohan, somehow or the other. This was precisely because the game plan which she had worked out, it fizzled, and these forces understood that I was the main stumbling block in their plan. Acutely aware of India's overwhelming military superiority over Pakistan, Bhutto has missed no opportunity to add fuel to the fire. अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक काटे। Bhutto's haranguing tirades and wild promises on Pakistan television, also seen on the Indian side, have done enough to whip up mass hysteria. कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। कश्मीर के अवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है, क्योंकि कश्मीर के अवाम वारिस हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। वो वारिस हैं तो हजरत अली और हजरत उमर के वारिस हैं, और कश्मीर के बहादुर खवातीन वारिस हैं तो बीबी खदीजा, बीबी आयशा और बीबी फातिमा के वारिस हैं। वो लड़ना भी जानते हैं और वो जीना भी जानते हैं, और अगर वो जिएंगे तो वो इज्जत के साथ जिएंगे, अपने हक को लेकर जिएंगे। As the death toll rose in the province of Sindh, Bhutto exposed her own weakness by calling the Pakistani army to crush the agitation in Sindh. पाकिस्तान का रोल हमारे लिए ठीक नहीं है। कैसे? वो हमेशा चाहता कश्मीरी को जलील करना, वो नहीं चाहता कश्मीरियों को इज्जत मिलना चाहिए। नहीं, वो अपने घर नहीं संभालते। देखो कितने 100 आदमी मर रहे हैं वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, वहाँ आपस मुसलमान को मारते हैं। उससे अच्छा हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हमें इज्जत है,
भाईचारा है, सब कुछ है। आवाज की दिल की धड़कन सुननी चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ अपनी आजादी खुद लेंगे। हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी। This was a raid on a militants' hideout in the heavily populated Nishat area of Srinagar. A BSF contingent took positions around the house, sealed all the escape routes, and then knocked at the door. Behind the scenes stood the informer, covered from head to foot, unrecognizable. From among all the men pulled out, the informer pointed out the militant, Bashir Ahmed Rathar. Initially, Rathar denied being in possession of a Kalashnikov. In order to buy time, he misled the officers to a wrong spot, perhaps hoping for his comrades to strike and rescue him. Eventually he gave in and led them to the right spot where he had buried his Kalashnikov safely in a polythene sack. Suddenly, the women started wailing, ostensibly in grief, but in reality as a siren for help. In such situations, the security forces often get trapped and suffer casualties in firing by the militants. आपके घर में भी कोई मिलिटेंट हुआ? हाँ, ये मेरा बेटा है। पकड़ा गया? पकड़ा गया, वो पाकिस्तान भी गया और वहाँ भी आया, पकड़ा भी गया। आपको कब पता लगा कि आपका लड़का मिलिटेंट हो गया है? जब उसको पकड़ा गया। वो तो वहाँ से वापस आकर भी मेरे बाग में काम करते थे, ठीक था, घर का काम करता है, चलाता है, घर में खाता पीता है। जब उसको पकड़ा गया तो मुझे पता लग गया ये मिलिटेंट है, जब उसने खुद अपने जबान से बयान दिया है। आपको कैसा लगा जान के? जब मुझे बुरा लगा है। आपके यहाँ कोई मिलिटेंट हुआ? हाँ, मेरा भाई है मिलिटेंट। पकड़ा गया? नहीं, वो पकड़ा नहीं गया है। कहाँ है वो? मालूम नहीं कहाँ होता है, वो तो ऐसे ही मालूम नहीं, वो जंगलों में बढ़ता होगा और कहाँ। कैसा महसूस करते हैं? मैं से बुरा करते हैं महसूस, क्योंकि हमको भी तकलीफ होता है इससे। क्या तकलीफ? यही कि अगर वो घर में होता तो काम करता, हमारे यहाँ छाते नहीं पड़ते। The economy of Kashmir is at the lowest ebb, though it is wrong to believe that it is entirely dependent on tourism and is completely shattered. Among the major components, agriculture is virtually unaffected, and horticulture and handicrafts have not yet been dented badly. Unlike last year, when the people were willing to take the crunch because they felt that Azadi was round the corner, now disillusionment and frustration has set in. मतलब आपके हाउस बोट कब से नहीं उठी है? वो 2 साल से बिल्कुल पड़े हैं ऐसे, सब हाथ पर हाथ बैठे रहे हैं सब। तो आपका फिर खर्चा कैसे चल रहा है? वैसे बैग एंड बारो। Would you say that militants should stop? We can't say that, you know. If we say that, we'll get a problem, you know. Can get a problem. We can't. But you want it. We want a business. That's all. नहीं, दंगा फसाद बंद होना चाहिए, खुदा करे। जरूर होना खुदा करे, खुदा करे, हम ये बात नहीं बोल सकते। Initially, when the militants destroyed a couple of hundred post offices, banks and other government buildings, people supported the cause. Now they are perturbed about the burning of over 200 schools and colleges by the militants on the premise that modern education is anti-Islamic. With the new mood now, the government has been under pressure from the people for the reconstruction of these educational institutions and proposes to start work in those areas where the people would undertake to protect them. There is a growing awareness among the Kashmiri Muslims that Islam is really not in danger, but that it is only a propaganda of Jamaat-e-Islami. The militants have now started indulging in intimidation, extortion, molestation of women, other criminal activities, interference in personal lives and personal affairs of families. There have been cases where they have abducted
girls to marry them off to their cronies, or pressurize families to marry off their daughters to a particular person. How tough is the backbone of the militant movement? Most of them have changed their tune after a spell of captivity. These militants have become unfortunate but willing victims of Pakistan's designs. They were given the most elementary training in handling of arms for a few days in Pakistan-occupied Kashmir and then sent back to India to fight a well-equipped, disciplined army. कितने लोग चले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ट्रेनिंग लेने के बाद आपके ग्रुप में, और कितने लोग यहाँ जिंदा पहुँचे और कितने लोगों ने सरेंडर किया? सर 103 वहाँ से चले और बर्फ़ की वजह से बर्फ़ के नीचे 13 या 14 आदमी दब गए और मर गए। जी सर, उनके बर्फ़ के नीचे मर गए और बाकी वहाँ पहुँचे। कहाँ? जहाँ हमने सिलेंडर किया। आर्मी को? जी सर। इसका मतलब आपने सरेंडर इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके मन में देशभक्ति की भावना पैदा हो गई थी, आपने सरेंडर इसलिए किया क्योंकि आपकी जान के लाले पड़ गए थे? नहीं सर, वो एक तो वो भी मतलब वो भी हो सकता है कि हम भूख से मर गए थे और दर्द थी और सर्दी भी बहुत थी, लेकिन हमने देखा वहाँ पर पाकिस्तान में, वहाँ पर वो कश्मीरियों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे सर। जो छोटे छोटे लड़के थे दाढ़ी के बगैर, उनके साथ गलत सलूकी की गई है जो मैं जबान पर नहीं ला सकता हूँ। मतलब उनको कपड़े निकालते हैं फिर उनसे गलत काम करते थे। कैसा गलत काम? जैसा औरत के साथ करते हैं। आपके साथ हुआ वो? हाँ सर। किसने किया? शौकत नाम का एक आदमी था। हाँ। पाकिस्तानी या अफगानी ये तो कह नहीं सकता कि पाकिस्तानी था, कि वो हर जबान में बात करता था, इंग्लिश अफगानी पाकिस्तानी करता था। इसलिए मैंने कहा एक काम ठीक है, मैं खुद ही आ गया, मैंने आर्मी के अपने आप उसके हवाले किया। The government has already released some of those who have not committed any murders but were guilty of only 2 crimes, crossing the border to get training and bringing in illegal arms. The surrender by 180 militants by the end of February has reduced the militant firepower by 180 Kalashnikovs, setting in motion a chain reaction of surrender. The situation is delicately poised at the moment. The administration has to ensure that it does not slide back by any ill-timed or wrong move, like the unpardonably heavy firing by the security forces when they cracked under pressure after they were attacked in Magarmal Bagh in January, in which 12 people lost their lives, including 2 school children. You see, some cases have taken place. Like in Achbal, there was a case of a rape. Some fellows were going, and so a bride was, some marriage party was going, and so the bride was violated, molested. We have registered that case, arrested the man. There are about 37 cases, 37 criminal cases Against all the security forces? against all the security forces. Many of them have been finalized, some are pending investigation, some have been closed because the allegations are not found well founded. अगर फ्रॉस्ट बाइट ना होता, अगर उन्होंने जूते छोटे ना दिए होते, बड़े जूते दिए होते, तो आप पार आ गए होते और आज आप बंदूक से मासूम लोगों की जानें ले रहे होते। जो हमारा जो मकसद, हम जब आए वहाँ से, क्या मकसद सिखाया था आपको? वो ग्रुप कमांडर, उन्होंने बोला ग्रुप कमांडरों को कहते हैं कि आप क्या करना है, हमें बोलते हैं आप जाओ, जो काम करना है वो ग्रुप कमांडर कहेगा आपको क्या करना है। हमें लड़के 10 हैं एरिया में। क्या काम? वो बोलते हैं ना उनको कि वो कैसे करेंगे, मतलब क्या काम करना है। क्या काम की ट्रेनिंग दी थी आपको? हाँ, किस काम की ट्रेनिंग दी थी आपको? बंदूक चलाने की। In this gambit, everyone is a loser. But Pakistan has already made such a heavy investment in it that it will not give up easily.
Even though the situation in the valley has undergone an apparent transformation, no longer the processions of 1 lakh or 2 lakh people, no longer the KLF and Pakistani flag. Given the political vacuum in Kashmir, hope for normalcy will depend on how effectively the government is able to offset the rampant perception of misrule by successive governments in the state, leading to corruption, nepotism and unemployment. हम फिर आप खड़ा है गया, हम चाहते हैं वो वादा पूरा करो, यहाँ फ्रीडम करा दो जो 1947 में हमसे वादा किया है पंडित नेहरू ने, यहाँ पे फ्रीडम करा दो, बैद में पानी का दूध दो, पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्या हम क्या चाहते हैं? खुद लोग जब वोट डालेंगे खुद पता चलेगा, ना हमको पाकिस्तान चाहिए ना हमको हिंदुस्तान, हमको खुद बख्तियारी चाहिए। वी वांट फ्रीडम ओनली, दैट इज ऑल। Even though the issue of plebiscite was dead a long time ago, Kashmiris are yet to shake off that dream. Somehow, many Kashmiris always overlook the fact that there have never been free elections in Pakistan-occupied Kashmir. Despite all that, a certain pragmatism has now descended on the Kashmiris. The earlier euphoric support that the militants had won has now clearly evaporated, replaced by cynicism and a yearning for peace and normalcy. People are fed up with the militants. ये मिलिटेंट्स गोली चलाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि सही करते हैं कि गलत करते हैं? गलत। तो जब मिलिटेंट को देखते हो तो कैसा लगता है तुम्हें? हमें लगता है ये किसी जगह फायरिंग करेंगे और आप भागेंगे। अगर कोई मिलिटेंट आपके सामने आएगा तो आप क्या कहेंगे, उससे कैसा सलूक करेंगे? मैं तो देख कर ही भाग जाता हूँ अगर होगा भी। यानी आप डरते हैं? डरते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं डरता भी, उनसे भी डरता हूँ, या आपकी ये सिक्योरिटी हमने इसको भी डरता हूँ बहुत, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो ये आते हैं और हमें भी पिटाई होती है, उस वक्त जलाई तो काफी होती है। Unless the 2 lakh Hindu refugees return to the valley, Kashmir can never be won back truly. It now seems that the panic which made them run for their lives was not baseless but somewhat exaggerated. There are 10,000 Hindus and 7,000 Sikhs still living inside the valley. जो हिंदू यहाँ से भाग के चले गए डर के मारे, उनमें से कुछ लौटना शुरू हुए? नहीं, अभी कोई नहीं आया। ऐसे हैं जो अब भी भाग रहे हैं यहाँ से? नहीं, अब है नहीं कोई, 2-4 फैमिली ऐसे 12 बुला रहे हैं, बाकी कोई नहीं। वो डरते। तुम नहीं डरते? नहीं। यहाँ तुम्हें किसी ने कुछ परेशान नहीं किया? नहीं। कोई डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, हमें कहा है बैठो। किसने कहा? मुसलमान। भरोसा है उन पे? हाँ। कोई खतरा नहीं? सिखों का कुछ नहीं महसूस हुआ, क्या पता है। हिंदुओं को? हिंदू तो है ही नहीं यहाँ पर, तो पहले ही भागे। नहीं, जो भाग गए उनको खतरा महसूस हुआ होगा तो इसीलिए भागे। Newstrack noticed that by and large the properties of the migrants were left untouched, though some houses have been looted during the last 2 months. तो अगर आर्मी नहीं होती तो आप यहाँ नहीं रुकते? आर्मी नहीं होती तो हम कभी नहीं यहाँ रुकते, नेवर। The atmosphere of violence has driven out 500 Muslim families too from the valley, mostly the rich and those owing allegiance to the Congress and the National Conference. In contrast with VP Singh's regime, the present government has put an end to the counterproductive mushrooming of Kashmir experts and to sending conflicting signals to the people of Kashmir. The problem of intelligence gathering has also been resolved. In contrast with early last year, when intelligence gathering had dipped to a virtual zero, there is now a surfeit of intelligence, so much that the government is not able to act on all of it. Even so, the security forces have set a record. Perhaps in the world's history of insurgency, nowhere have the security forces seized 1,400 AK-47 rifles with 2 lakh ammunition, 104 machine guns, 800 pistols, and a large quantity of other explosives, enough to equip 3 battalions of any force. अब क्या लगता है आपको कि जो हालात हैं उसमें क्या हो कि सोल्यूशन निकले कि ये अमन चैन दोबारा लौटे? बस सर, हम चाहते हैं कि हम सबों को आम माफी दी जाए। मान लीजिए जो मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं, किसी ने 5 कत्ल किए हैं, किसी ने 10 कत्ल किए हैं, तो उसको छोड़ना भी तो सरकार कैसे कर सकती है? अब उनसे ये गलती हो गई है सर, उन्होंने खुद तो नहीं की, जो उनके वो चीफ है वो उनको बताते जाओ भाई उधर ये काम। सबों को बताया गया कि जहाद है, मैं भी उसी वजह से निकला कि जहाद है, लेकिन ये जहाद नहीं है, ये तो टेररिज्म है। हम लेकिन बेगुनाहों को मारा है, यहाँ के वो भी पछता रहे हैं, वो गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं हाथ जोड़ के हमें एक मौका फिर सुधरने का। जी नहीं, उनको कैसे माफी, सब मेरा सुहाग उन्होंने छीना, मैं माफी कैसे दे दूंगी उनको? सब कुछ जो भी हमारे पास है इस वक्त मैं रोती रहती हूँ, दिन भर रोती रहती हूँ। अगर मेरा सहारा कोई होता तो ऐसे हम माफ नहीं करेंगे, उनको कैसे कर सकते हैं माफ? ऐसे हो ही नहीं सकता, उनको छोड़ ही नहीं सकते गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ है, मगर हम कभी माफ नहीं करेंगे उनको। The security forces have maintained pressure on the militants. There is greater vigilance now on the line of actual control. This winter, the army did not withdraw its border post despite a much heavier snowfall. It is a long war of attrition. Besides the 4,000 militants arrested and 400 killed on the borders when they fired at the security forces, there are still about 3,500 armed and trained militants in the valley, and according to Indian intelligence, yet another 4,000 across the border waiting to cross. But half of those inside the valley had become demoralized into inaction due to lack of public support. लोग मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं कि मिलिटेंट्स के डर के मारे कुछ नहीं कहते उन्हें? डर के मारे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करते हैं लोग? नहीं करते हैं। Despite the optimism of the government, the situation is not yet ripe for a political dialogue. There are over 100 militant organizations operating in the valley, and even if some of them agree for talks with the government, the others will not let it happen. Even though Jamaat-e-Islami had conditionally accepted the government's offer for talks, its militant wing, Hizbul Mujahideen, shot it down. The pro-Pakistan Hizbul Mujahideen has overtaken the pro-independence Kashmir Liberation Front in firepower, although the KLF has greater mass acceptance than Hizbul Mujahideen. Between Pakistan's designs, the militants' terror tactics, and the Indian security forces, what is really forgotten is that, as always, it is the innocent who suffer the most. आपको लगता है कि आपका लड़का छूट जाएगा? हाँ, उनको पता है, उनको देखो। लगता है कि छूट जाएगा कि बंद रहेगा? भाई छूट जाएगा। छूट जाएगा, भरोसा है आपको? हाँ, मैं खुदा के, मैं बहुत परेशान। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। कोशिश कर रहे हो डैडी को छुड़ाने के लिए? नहीं, वो बेगुनाह है, खुद छूट जाएगा। भरोसा है? हाँ। कब तक छूट जाएंगे? पता क्या, वो छूट जाएंगे, बेगुनाह है ना, वो छूट जाएंगे। तुम्हारा मन है हिंदुस्तान के साथ रहने का? हाँ हाँ, मेरा मन है हिंदुस्तान के साथ रहने का। जो काम मिलिटेंट्स करते हैं, गोली चलाते हैं, तुम्हें लगता है कि सही करते हैं कि गलत करते हैं? गलत करते हैं, बेगुनाह मारते थे। तो तुम्हें लगता है कि मिलिटेंट्स रुकेंगे? हमें क्या मालूम, रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। There was a time when government became a hated word in Kashmir. There was a time when a handful of Kashmiri militants had brought the government down on its knees by merely kidnapping one individual, Rubia Sayyed, daughter of the then Home Minister. There was a time when being a militant was the greatest act of heroism for the youth of Kashmir. In that climate, many lost their heads and many lost even their basic humanity. Bitta Karate was just one such case. He was among the first batches to cross over into Pakistan-occupied Kashmir and came back intent upon breaking this country. Why did he become a terrorist? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया जी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया, इसलिए तंग आकर मैं उसमें गया। तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए? यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी देखभाल ठीक तरह नहीं की, तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए और आपने मासूम लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी। मासूम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली, कहाँ उनकी जाने ले लिया हमने, मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मजीद वानी। Kashmir Liberation Front area commander Ishfaq Majid Wani took a willing Bitta Karate across the line of actual control to Pakistan-occupied Kashmir for a 32-day training. The Pakistanis did not trust any one of them. They blindfolded them each time they moved to a different location. तो जो लोग आप पर इतना यकीन भी नहीं करते कि जहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ आपको आंख पर पट्टी बांध के ले जा रहे हैं, हर एक को ले जा रहे हैं, हर एक को ले जा रहे हैं। हाँ, उन लोगों के लिए आप जान तक अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे? नहीं, हमारे जहन में तो कुछ क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे, वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो?
कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी। नहीं गुलामी कहाँ, मैंने कहा ना पहले हम जब ज्वाइन करता है कोई लड़का, ज्वाइन होने से पहले वो हाल पटवाते हैं, ये काम है, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। Working for the KLF, Bitta Karate was so completely blinded by his anti-national sentiment that he had no hesitation in killing absolutely innocent people. नहीं मासूम नहीं है, मतलब वो बेगुनाहों को नहीं मारते इसको, मतलब नहीं, लेकिन आपको तो नहीं मालूम कि वो आदमी मासूम है कि गुनाहगार है। नहीं, आपको हुक्म दिया कि मार डालो, आपने मार डाला। He is not one of the most dreaded terrorists, but he was a compulsive killer, and we were after him for a long time because he committed some very gruesome murders in front of women and children.